हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। स्टाइल यूनिटी मेकअप ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। तो सबसे पहले आप मेरी थ्रेडिंग देखिए। क्या आप कह सकते हैं कि ये मैंने खुद से बनाई है? जी हाँ, अपनी थ्रेडिंग मैं खुद से ही करती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स के साथ बताने वाली हूँ कि आप घर पे खुद से अच्छे से अपनी थ्रेडिंग कैसे बना सकते हैं, सुंदर सा शेप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी ग्रोथ दिखाती हूँ। देखिए मेरी भी आईब्रोज़ की ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी। तो अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ कि अपने आप थ्रेड से आप कैसे घर पे आईब्रोज बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए, एक पाउडर चाहिए और बस एक सीज़र चाहिए। इतने से ही आपका काम हो जाने वाला है। एक चीज़ और चाहिए है, यहाँ पे आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या लाइनर का यूज़ कर सकते हैं या कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आज वाइट काजल का यूज़ कर रही हूँ, जो आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। तो जैसे हम अपनी आईब्रोज़ को शेप देते हैं, बस उसी तरह से हमें अच्छे से अपनी लाइन को बना लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आप लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे, अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो फिर आपके हेयर्स ज़्यादा निकल जाएंगे और आपकी थ्रेडिंग का शेप बिगड़ सकता है, स्पेशली जब आप बिगिनर्स हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं थ्रेडिंग तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे आपको तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बता दूं, जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आउटलाइन के बाद मैंने एक थ्रेड ले लिया, उसको थोड़ा सा तोड़ लिया, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब उसको दूसरी तरफ से भी नॉट बना दिया और मैंने उसको इस तरह से 2-3 बार लपेटा है, जिससे उसमें एक लूप क्रिएट हो गया। तो अब ये इस तरह से सीजर की तरह काम करने लगा। अब देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन को इस तरह से खींच के रखना है, क्योंकि आप हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, तो आपको अपने आप से ही इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है थोड़ा सा, जिससे कि कट्स ना लगें। अब आपको मैं पूरी अच्छे से थ्रेडिंग धीरे धीरे से बना के दिखाऊंगी, और आप देखिए बिल्कुल भी कट्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ऐसे मेरे कट्स लगे तो फिर मैं थ्रेडिंग बना ही ना पाऊँ। देखिए धीरे धीरे से पेशेंस के साथ में आप आराम से हेयर्स को निकालते रहिए, और बहुत ईजिली हेयर्स निकल जाते हैं। और आप हैंड्स का जो डायरेक्शन है वो भी ज़रा ध्यान दीजिए कि मैं उसको कैसे कर रही हूँ। तो इधर ये आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड को रखना है और राइट हैंड को नीचे की तरफ रखना है। अब कई लोग समझ नहीं पाते कि हम अपनी थ्रेडिंग को ऊपर कहाँ उठाना है, आर्च कहाँ पे रहेगा मेरा। तो आपको बिल्कुल सामने की तरफ देखना है, और जो हमारी आई बॉल है उसके जस्ट ऊपर हमारा आर्च रहता है। तो वहाँ से हमें अपनी थ्रेडिंग को उठाना होता है। तो वहाँ से हमारे हाथों का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है, लेफ्ट हैंड थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर शेप में हमें अपनी थ्रेडिंग को शेप देना होता है। तो इस तरह से आपकी शेप बहुत परफेक्ट बनेगी। आप करके देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ समझाने की, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ईजिली मैं थ्रेडिंग कर पा रही हूँ, और छोटा छोटा हेयर्स भी मैं अच्छे से निकालती जा रही हूँ, और शेप भी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए एक थ्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब जहाँ पे अगर आपको दिख रहा है थोड़े बहुत बाल बचे हैं, तो बस उनको क्लीन कर लीजिए। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ भी अपनी थ्रेडिंग को कंप्लीट कर लीजिए। बस एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जो हमने आउटलाइन स्टार्टिंग में बनाई थी, हमें उसे ही फॉलो करना है। एक्स्ट्रा बाल मत निकालिएगा, नहीं तो आपकी शेप बिगड़ सकती है। और इसी तरह से आप अपना फोरहेड भी क्लीन कर सकते हैं। बताओ, फोरहेड के पार्लर में हमें एक्स्ट्रा रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो क्यों देना है? अगर अपने आप से करना सीख जाएंगे तो फिर हम खुद ही कर लेंगे ना सारा कुछ। और मैं तो अपना खुद करती हूँ। देखिए आप कितने अच्छे से ईजिली मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सीख जाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक हेयर मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो उसको भी धीरे से देखिए किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हम थ्रेड के अंदर उसको लेंगे और बस अपने हाथ से उसको इस तरह से निकाल देंगे। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों को अच्छे से पहले चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको दोनों तरफ से हाथों को चलाना आना चाहिए, क्योंकि हेयर की डायरेक्शन आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सा हेयर किस तरह से निकलेगा। अब देखिए सेंटर के बालों को आप किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे आपको कुछ हेयर्स दिख रहे होंगे, तो देखिए मैं दोनों तरफ से अपने हैंड्स को चला रही हूँ। अभी देखिए राइट हैंड का यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं कहीं पे मुझे लेफ्ट हैंड का भी यूज़ करना पड़ता है। और आपको क्या करना है, देखिए अभी लेफ्ट हैंड का मैंने यूज़ किया, और आपको अपनी स्किन के पास में ही अपने हैंड्स को रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत दूर से थ्रेड चलाएंगे तो आपके कट्स ज़रूर लग जाएंगे। तो देखिए आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैंने अपनी एक आईब्रोज़ को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब मैं फटाफट से दूसरी आईब्रो भी थ्रेडिंग करके आपको दिखाती हूँ जल्दी से। तो मेरा मिरर साइड में लगा हुआ है, इसलिए मैं उस तरफ देख के थ्रेडिंग कर रही हूँ। थ्रेड वीक हो जाता है तो आप उसको हटा दीजिए, दूसरा थ्रेड यूज़ कर लीजिए।
आप इस थ्रेड की बजाय अपने घर में जो सिलाई के लिए यूज़ करते हैं उस थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मुझे बहुत, उससे भी करना बहुत आसान लगता है। अगर आप सीखना चाहते हो उससे कैसे करेंगे तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो थ्रेडिंग तो हमने अच्छे से कर ली है, अब काम आता है कटिंग का। तो देखिए ये फ्रंट में जो बाल हमारे बड़े बड़े से हो जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनको हमें सीजर से कट करना है। तो आप स्पूली ले लीजिए या फिर मेरे पास ये आईब्रो पेंसिल का ब्रश है इसमें, तो मैं उससे ही कॉम कर रही हूँ, जिससे कि हेयर्स हमें अच्छे से दिखने लग जाएँ कि कितना हमको कट करना है। क्योंकि अगर आगे के हेयर्स भी आपने बहुत छोटे कट कर दिए तो वो बहुत गंदे लगते हैं दिखने में। तो बस देखिए आराम से आप इसको अच्छे से कट कर दीजिए। तो थ्रेडिंग डन। अब बस लास्ट काम ये बचा है कि अब हम कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लेंगे, या फिर अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो ले लीजिए और उससे हल्के हल्के से आप मसाज दे दीजिए अपने आईब्रोज़ को, जिससे कि इरिटेशन अगर होने लगता है हल्का फुल्का वो काम डाउन हो जाता है। तो अब मैंने अपनी ब्रोज़ को सेट करके आपको दिखा रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ एक और प्यारे से वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।